जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत सरकार मुर्दाबाद। सेंटर सरकार मुर्दाबाद। आज पूरे हरियाणा में भारत सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ पुतले फूके, क्योंकि इन लोगों ने किसानों के ऊपर धक्के से ज़बरदस्ती बिना वोटिंग के 3 काले कानून ठोक दिए। जब तक ये सरकार में 3 काले कानून वापस नहीं लेगी, ऐसे प्रदर्शन चलते रहेंगे। आज दशहरा इसलिए चुना क्योंकि पहले जो रावण था वो बहुत अहंकारी था, वो किसी की बात नहीं मानता था, जो कह दिया वही हो गया, वही करना था, वो जीती था। वो हर दशहरे को उसको पुतला फूकते थे। और ऐसे ही अभी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहा, वो जो कह दिया वो करना है, भले ही नाट टूट जा, देश उजड़ जा, किसानों का मजदूर बन जाओ, लेकिन वो टलता नहीं। उसका अहंकार तोड़ने के लिए, उसको एहसास कराने के लिए आज ये पुतले फूके गए। और अगर अभी भी ये गूंगी बहरी अंधी सरकार नहीं समझ सकी तो किसान और उग्र रूप कर लेगा। आगामी अभी हमारी 27 तारीख को परसों दिल्ली में पूरे भारत की जो किसानों के प्रतिनिधि हैं सभी इकट्ठे होंगे। वहाँ 34 संगठन तो हरियाणा इकट्ठे हो रहे और दूसरे स्टेटों के भी आएंगे। वहाँ जो भी अगली रणनीति अपनाएंगे और जो घोषणा वो नेता करेंगे वैसा आंदोलन होगा। देखिए, मैं भी एक नौजवान हूँ। हमारा जो रुझान है वो खेती की तरफ इसलिए कम, और हम खेती में करने जाएंगे, हम खेत में करेंगे, मैं कमाई करूँगा। मेरे पापा भी, फादर साहब मेरे को खेत में भेजेंगे, मैं हल चला के अन्न पैदा करूँगा। वो इसलिए अन्न पैदा करूँगा ताकि वो मंडियों में आके रुल जाए, मेरे को मेरी मेहनत का परिणाम भी ना मिल सके। तो मैं क्या हासिल कर पाऊँगा उस अन्न से? सिर्फ अपना पेट ही भर पाऊँगा और दूसरों का पेट भर उसको फ्री में दान कर दूँ। जिम मारे को उसका रेट ही नहीं मिलने का, उसका जो पैसा है, जो हमारी मेहनत का फल है, वो ही नहीं मिलने का। तो क्या करूँगा मैं खेत में मेहनत करके? फिर तो मैं अपना रोजगार या कोई बिजनेस नौकरी की तलाश करूँगा। रोजगार वैसे ही गवर्नमेंट खत्म कर रही, कह तो देती है भाई जो है पढ़ाई के बेस पे, स्टडी बेस पे नौकरी मिल रही है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। वो सब मंत्रियों के ही मिलती है, उन्हीं के जो टच में है उनको। वैसे तो गली ईमानदार सरकार है, लेकिन सिर्फ कहने की ईमानदार सरकार है। जिसका जो मंत्री के टच में गया उसी का व्यक्ति लगता है, प्रूफ भी कर सकते हैं हम। लेकिन वो ऐसा कोई नहीं है भाई यार उसी के बेस पे मिलेगी, स्टडी बेस पे जिसने पेपर क्लियर किया वही नौकरी पे बैठ गया। घाटे का फायदा ही नहीं आया। एक तो फायदा गिनवा दो, कुछ फायदा था जो आड़ती से हमें मिलता था किसानों को, कुछ फायदा था थोड़ा बहुत, वो इस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। क्या करेंगे पसीना बहा के खेत में, ऐसे ही मरने के नौकरी बन के रह जाए। पेमेंट टाइम पे आती नहीं, कुछ कहीं से तो फायदा दिखाई नहीं दे रहा। देखियो जी, दुष्यंत के खिलाफ तो नहीं करा जा रहा है। जो दुष्यंत से वोटा ली थी लोगों ने, किसान हितैषी के नाम पे वोट ली थी उसने। देवीलाल के नाम की राजनीति करता था कि मैं देवीलाल का खून हूँ, जो काम देवीलाल, क्योंकि जो चौधरी देवीलाल थे वो किसान महापुरुष के नाम से जाने जाते थे। तो उन्हीं के विश्वास में लोगों ने इनको वोट दी थी और इनको सत्ता में भी भेजा था। पर बीजेपी के विरोध में दुष्यंत चौटाला को वोट दी बनाया, और आज इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपा और जिससे खिलाफ होकर वोट दी थी उसी के गोद में जाके आज बैठ चुके हैं। नौजवान और किसान इसी मुख्य रूप से दुष्यंत से खिलाफ हैं। आने वाले टाइम में इसको, जैसे कुलदीप बिश्नोई का अस्तित्व आज के टाइम में नहीं है ना, तो ऐसे दुष्यंत का नहीं होगा। आपको ढूंढने से को भी नहीं मिलेगा दुष्यंत हरियाणा में, कभी दुष्यंत कोई था या नहीं था। पार्टी की कुछ नहीं स्थिति रहेगी जी। आप देख लो बड़ौदा इलेक्शन में, देख लो पार्टी की स्थिति तो वहीं देख लो, ना उसका झंडा, ना पार्टी, ना उसका कैंडिडेट। बस तो जिस तरह गिल्लड़ी होना है, गिल्लड़िया ला दिया बीजेपी वालों ने, तो बस ना उसने आज गाँव में नहीं बढ़न दे रहे लोग। अकेला बैठे जो कि अपने दादा परदादा अपने चाचे का ताऊ का नहीं होगा, किसानों का, इनका नौजवानों का क्या होगा, कुछ नहीं आज।